चकाचौंध ने किया कम अकल लड़की को रुस्वा। ड्रामास की जो शूटिंग होती है वहाँ पे वो कैमरामैन है। उसने ड्रामे का बताया था कि इसका शूट होगा। लड़की को बेवकूफ बनाने वाला क्या खुद बेवकूफ था? शूट किधर होगा? सामान लेके आ जाओ करके, ठीक है। पुलिस की टीम के साथ भी तावन करना है, हर चीज को समझ के। कौन किसके जाल में फंसा? लड़कियों को बेवकूफ बना दो। सच्चा प्यार यही तो है, लड़कियों को बेवकूफ बनाना। आप देख रहे हैं अवाम की आवाज। आज दिखाया जाने वाला प्रोग्राम बड़ी अहमियत का हामिल है उन लोगों के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपनी सलाहियत और जौहर दिखाना चाहते हैं। देखने वालों के लिए एक पुरकशिश और ग्लैमर से भरपूर रंगारंग दुनिया, लेकिन इस मैदान में काम करने वालों के लिए एक चैलेंजिंग जॉब। आज हम एक ऐसे केस से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसमें लड़की ने समा टीम से टेलीफोन पर राब्ता किया और अपने साथ होने वाले वाकयात से आगाह किया और हमसे मदद मांगी। ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए आई ओपनर होगा जो मीडिया फील्ड में आना चाहते हैं। एक मॉडल गर्ल अपनी बेवकूफ़ी और लालच के भंवर में फंसकर किसी तरीके से एक फ्रीलांस कैमरामैन के चुंगल में आ गई। रिकॉर्डिंग के दौरान हमारी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक दोनों ही कहीं ना कहीं कसूरवार हैं, लेकिन ये फैसला हम अवाम पर छोड़ते हैं। सना और खादिम हुसैन की फेसबुक के जरिए दोस्ती हुई। चूँकि खादिम हुसैन मीडिया में कैमरामैन के तौर पे काम करता है, लिहाजा सना ने खादिम हुसैन को ड्रामों में काम करने की ख्वाहिश जाहिर की और इसके नतीजे में फौरन ही खादिम हुसैन ने उसे इस्लामाबाद से कराची बुलवा लिया। वैसे तो हर तरह के मसले मसाइल ज़ेरे बहस लाए जाते हैं, लेकिन कुछ मसले ऐसे होते हैं जो पहले सुन लिए जाएं, उसके बाद उसके हल की तरफ जाना चाहिए। काफ़ी लड़कियां हैं जो हमें अपनी मदद के लिए कांटेक्ट कर रही होती हैं, ईमेल्स के थ्रू, फ़ोन कॉल्स के थ्रू। एक ऐसी ही बच्ची है जिसके साथ मसले मसाइल जब शुरू हुए तो उसने अपने हक़ के लिए, अपने लिए इंसाफ के लिए दरवाज़े खटखटाने शुरू किए। काफ़ी सारे दरवाज़े खटखटाए, आखिरकार इसकी आवाज़ हम तक पहुंची है। मसला क्या है इसका, इससे जानते हैं। क्या हुआ आपके साथ? दरअसल मैं बेसिकली इस्लामाबाद की हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे आई कराची। जब मैं शूट के सिलसिले में यहाँ पर आई तो मुझे ये बताया गया कि यहाँ पे और भी बहुत सी लड़कियाँ होंगी, लेकिन जब मैं यहाँ पे पहुँची तो एक कमरा दिखाया गया। जब मैं पहुँची वहाँ पे कोई भी नहीं था तो मैं काफ़ी डर गई। मैंने पूछा कि यहाँ पे कोई और क्यों नहीं है, तो उसने मुझे बंदे ने तसल्ली दी कि घबराओ नहीं, यहाँ पे कोई और आ जाएगा, लेकिन अगर कोई ना भी आया तो तुम्हारे साथ यहाँ पे कोई भी नहीं होगा, हत्ता कि मैं भी नहीं। फिर आखिरकार उसने मुझे रात को बंद कर दिया जब मैं वहाँ से निकलना चाहती थी, और जब मैं निकलना चाह रही थी तो उसने बाहर दरवाज़े में ताला लगा दिया। रात पूरी मैं रोती रही काफ़ी ज़्यादा, और क्योंकि मैं अकेली थी, मैं अपनी जान वहाँ से नहीं छुड़ा सकती थी। शोबिस की चकाचौंध, शोहरत, इज्जत और दौलत हर नौजवान लड़के लड़की को अपनी तरफ राग़िब करती है, मगर ख़वातीन ये नहीं जानती कि इस फील्ड में कदम रखने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं। इस्लामाबाद से कराची आ गई एक शख्स के कहने पे। जी। वो कौन था शख्स, किसके कहने पे आई हो? नहीं, वो कोई रिश्तेदार नहीं था, वो कैमरामैन खादिम हुसैन उसका नाम था। उसने मुझे ये बताया उसने। अच्छा, कैमरामैन है। अब मैं यहाँ नाज़रीन को ये बताती चलूँ कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन मिली, हमें ये शिकायत जब मौसूल हुई तो शिकायत इस तरीके से मौसूल हुई कि आपके समा का कोई कैमरामैन है। तो हमारी तमाम जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं वो बड़े तफ्तीश उन लोगों ने की और पता लगाने की कोशिश की आखिर कौन सा ऐसा कैमरामैन है जो इस तरह की हरकत कर सकता है। तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ये पता चला कि वो शख्स समा का कैमरामैन नहीं है, लेकिन वो कैमरामैन ज़रूर है और मीडिया में ही काम करता है। ठीक जी, वो डायरेक्टर मतलब बहुत से डायरेक्टर्स के साथ काम कर चुका है। अच्छा, तो उससे आपकी मुलाकात कैसे हुई थी? फेसबुक के ज़रिए। कितने अरसे पहले आपकी बातचीत शुरू हुई? तकरीबन 3 माह पहले। सना आखिर किस तरह इस अनजाने शख्स के बुलाने पर इस्लामाबाद से उड़कर कराची पहुंच गई
उसको खादिम हुसैन जो कि एक मामूली कैमरामैन है, आखिर क्या तवक्कुआत थी? क्या वो उसे एक आलीशान बंगला दिलवा देगा? क्या वो शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा देगा? किस बुनियाद पर खादिम हुसैन पर भरोसा कर लिया? पहले कभी मीडिया में काम किया है? जी, मैंने एज अ शूट मॉडल काम किया है। तो कराची तुम कैसे आ गई? उसने मुझे बाय एयर टिकट भिजवाया। कैसे टिकट भेजा? मतलब मोबाइल पे मुझे मैसेज आया कि कंफर्म हो गया आपका टिकट, फिर आप निकल पड़ी। जी। उसने ये बोला था कि ये इस चीज़ की शूट है या फलाने कमर्शियल की शूट है, फलाने ड्रामे की? उसने ड्रामे का बताया था कि इसका शूट होगा। अच्छा, तो आप खुश हो गई कि अच्छा है मुझे काम मिल गया? मैं इस बात पे बिल्कुल खुश नहीं थी। मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि किसके साथ काम मिल रहा है या नहीं। मुझे सिर्फ काम करना था, चाहे वो मतलब कोई भी एक्टर हो। ऑडिशन के लिए आना पड़ता है, चाहे लड़का हो या लड़की, लेकिन उसको ये नहीं कहते कि आप ऑल द वे इस्लामाबाद से खुद टिकट लेके यहाँ पे पहुँच जाओ और ऑडिशन दो। और अगर बोला जाता है तो इंसान अपनी मर्जी से ये करता है, खुद टिकट भेज के। इस तरह हो सकता है कि ये इसमें और भी लोग शामिल हुए हों, लेकिन फिलहाल वो खुद ही अकेला मेरे सामने आया। अच्छा, तो मैं ये बोला था कराची में और भी लड़कियां रह रही हैं जो इस्लामाबाद की हैं? जी। घर किसका था वो उसने कहता है मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए रेंट पे लिया हुआ है, तुम यहाँ रहोगी। अच्छा, तो आगे पीछे कोई रहता था? हाँ, मोहल्ले में और भी लोग रहते थे। मैं वहाँ से भाग गई। तो उसने तुम्हें निकलने कैसे दिया? निकलने नहीं दिया था। उसने फ़ोन पे मेरी बातें सुन ली। उसने सोचा शायद मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ। किसको कर रही थी? वो मतलब शोबिस के मेरे फ्रेंड था कोई। जी, मैंने उससे हेल्प मांगी, तो तुमने जब कॉल की तो उसने कॉल पे बात सुन ली कि तुम किसी से बात कर रही हो? जी, इसीलिए वो दरवाज़ा जान के खुद खोल के गया था ताकि मैं वहाँ से बाहर निकलूँ। जैसे ही मैं रक्शे में बैठी तो उसने रक्शे वाले को रोक के मुझे कहा कि तुम नीचे उतर आओ, क्योंकि वहाँ पे लोग थे उनके सामने। वो मेरे साथ ज़बरदस्ती मुझे वहाँ पे दिन कि अगर तुम चीखोगे चिल्लाओगे तो सीन क्रिएट होगा। अच्छा, पुलिस के पास क्यों नहीं गई? फौरी तौर पर मैं इसलिए कैसे आती, आप खुद सोचें। मैंने तो वहाँ से जान छुड़ाई और यहाँ पे मैं किसी को जानती भी नहीं थी। यहाँ पे तो मैंने जैसे अपनी दोस्त से हेल्प ली जिसने मेरी मदद की। अच्छा, तो अभी आप क्या चाहती हो उसके अगेंस्ट? अभी मैं उसको सज़ा दिलाना चाहती हूँ। इस बच्ची ने ये बोला है कि मेरे माँ बाप की अपनी इज़्ज़त है और शरीफ फैमिली है, और अगर उनको पता लगेगा तो वो बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड हो जाएंगे। इसका ख़ुद के मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़्यादा गलत चीज़ हो जाएगी। तो अभी हम इसकी आइडेंटिटी शो नहीं कर रहे और ना ही आइंदा करेंगे, लेकिन हम इसकी मदद ज़रूर कर सकते हैं और उस शख्स तक पहुँच सकते हैं जो लड़कियों को इस तरह बेवकूफ़ बना के यहाँ बुला रहा है। अब इस वाक़े को कितने दिन हो गए आपके? 26 को ये वाक़या हुआ। वो मुझे अभी भी कॉल कर रहा है और बुलाना चाह रहा है। आज भी मुझे बुला रहा था कि बुलाता शूट के सिलसिले में किसी डायरेक्टर के पास बुलाना चाह रहा है। मैं आना ही नहीं चाहती थी। 3-4 महीने से बस मेरे पीछे पड़ा हुआ था, मैसेज कॉल्स। इसने समा टीवी का नाम भी यूज़ किया और बच्ची को धमकी दिलवाई कि मैं खुद जो हूँ वो समा टीवी में काम करता हूँ। समा की टीम के साथ भी तावन करना है और पुलिस की टीम के साथ भी तावन करना है, हर चीज़ को समझ के। हमने सोशल मीडिया के थ्रू और जिस फेसबुक प्रोफाइल की शिकायत इस बच्ची ने हमें की है, उस शख्स को देख लिया और उसका प्रोफाइल इस तरीके से चेक किया कि उसका डेजिग्नेशन, उसका प्रोफेशन हमें पता चल जाए। तो हमें मालूम यही हुआ है कि वो फ्रीलांस जो है कैमरामैन है और ड्रामा इंडस्ट्री में ही इन्वॉल्व है, वो काम करता रहा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पे पुलिस को इन्वॉल्व करें, क्योंकि जो भी लीगल कार्रवाई है वो पुलिस ही करेगी। तो यहाँ मैं आई हूँ DIG ऑफिस, जो कि DIG साउथ का ऑफिस है। इस खादिम हुसैन नामी फ्रॉड के अगेंस्ट कार्रवाई कर सकते हैं, जो कि एक बेचारी मासूम लड़की को जिसने ट्रैप किया, बहलाया फुसलाया, ब्रेन वॉशिंग की और फिर कराची बुला लिया। अब टीम मुतासिरा लड़की को DIG साउथ जमील अहमद साहब के पास ले गई ताकि कानूनी पेचीदगियों को समझा जाए और उनसे रहनुमाई भी ली जाए, ताकि समा के नाम को गलत इस्तेमाल करने वाला धोखेबाज फ्रीलांस कैमरामैन पकड़ा जा सके। सर, ये एक केस हमारे पास आया था, तो हमने सोचा कि सबसे पहले आपसे थोड़ा सा डिस्कशन कर लें कि हम इस केस को डील कैसे कर सकते हैं ना। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है और बच्ची भी छोटी है और लावारिस है, यहाँ पे कोई है नहीं इसका। तो है इस्लामाबाद की बच्ची, वहाँ से यहाँ एक शख्स ने इसे बेवकूफ़ बना के कि मैं यहाँ रोज़गार दिलवाऊँगा, बुलवा लिया। उसके बाद जो है ना तो रोज़गार था और ना वो जो वादे किए थे वो पूरे किए गए। बजाय इसके उसने एक छोटे से घर में इस बच्ची को रखा
और फिज़िकली जो है मॉलेस्टेशन इसकी करने की भी कोशिश की। उसके बाद इसको मेंटल टॉर्चर भी किया और ब्लैकमेल भी करता रहा कि अब जो है तुम्हारी इज़्ज़त और तुम्हारा जो आसरा है वो कोई है नहीं, मैं ही हूँ, तो मैं ही तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उसे बिल्कुल लावारिस कर दिया। तो ये किसी तरह अपनी जान बचा के भागी है। और स्पेशली होता ही है कि जो बैकवर्ड एरियाज़ होते हैं जिन्हें मीडिया की इतनी नो हाउ नहीं होती, तो ऐसे इलाके की लड़कियों को बहुत इजीली ट्रैप किया जा सकता है मीडिया का एक लालच देके। ये वो एक टिपिकल केस है कि किसी तरह राब्ता होता है और ये एक यंग लड़की है और कुछ करना चाहती है और आजकल लड़कियों को मीडिया में आने का शौक भी होता है। तो आप पूछ लीजिए जितनी डिटेल्स हैं, उसके बाद हम फैसला कर लेते हैं। आप फैसला कर लीजिए कि इसके क्या लीगल कार्रवाई हो सकती है। उसने कैसे आपको कराची बुलवाया और आपको उसने क्या कहा था कि वो क्या आपको यहाँ पे जॉब देगा या क्या आपके साथ करेगा? उसकी और मेरी सिर्फ काम के सिलसिले में बात हुई थी। जब उसने मुझे यहाँ तक बुलाया तो मुझे पहले तो मैं आना ही नहीं चाहती थी। 3-4 महीने से बस मेरे पीछे पड़ा हुआ था, मैसेज कॉल्स कर के। फिर जब मैं उसकी बातों में आ गई तो उसने बाय एयर टिकट करके मुझे कराची के तक मतलब पहुँचा दिया। एयरपोर्ट से मुझे रिसीव किया तो एक महमूदाबाद का कोई इलाका था अजीब सा, वहाँ पे मुझे ले गया। बच्ची के साथ जो कुछ हुआ है वो हो गया, लेकिन अब किसी और के साथ ऐसा ना हो तो सर हम क्या कर सकते हैं इस सिलसिले में? बिल्कुल, इस सिलसिले में हम कोशिश करेंगे कि हम उस तक पहुँचें और हम उस तक पहुँच सकते हैं अगर ये आपके साथ तावन करेगी। और फिर जिस हद तक भी उसने इस लड़की के साथ ज़्यादती की है उसी हिसाब से उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी। और ये चाहती है कि ऐसे बुरे आदमी को, ऐसे भेड़िए को खातिर ख़ास सज़ा भी मिले। तो ऐसा बहुत कम केसेस में होता है, आमतौर पे लोग चुप कर जाते हैं। इसने समा टीवी का नाम भी यूज़ किया और बच्ची को धमकी दिलवाई कि मैं खुद जो हूँ वो समा टीवी में काम करता हूँ, यानी मैं एक न्यूज़ चैनल से एसोसिएटेड हूँ, तो मेरे अगेंस्ट कोई काम नहीं करना। तो सर इस वजह से भी हम थोड़ा ज़्यादा गुस्सा हैं कि उसने हमारे चैनल का नाम ख़राब किया है। नहीं तो बिल्कुल, लोग मीडिया में कुछ छोटा मोटा भी उनका रोल हो, पोजीशन हो, तो वो उसको जो बुरे लोग होते हैं वो उसको बड़ा एक्सप्लॉइट करते हैं। बुरे लोग किसी भी फील्ड में हो सकते हैं और इस केस में वो समा का तो नहीं है लेकिन उसका मीडिया से कुछ ना कुछ बहरहाल ताल्लुक है। समा की टीम के साथ भी तावन करना है और पुलिस की टीम के साथ भी तावन करना है। हर चीज़ को समझ के, कोई चीज़ समझ ना आए तो पूछ लेनी है हमारी SHO से भी और इनसे भी जो समा के लोग आपके साथ हैं, ताकि कोई गलती ना हो और हम उस तक जल्द से जल्द पहुंच जाएं और उसने जो किया है उसको सज़ा दिलवाएं। DIG जमील अहमद ने मुताल्लिका SHO को बुलाया और उन्हें कैमरामैन को पकड़ने की हिदायत जारी की। गज़ाला, इसमें इस बच्ची को बहलाया गया, फिसलाया गया। फेसबुक पे इसका एक कैमरामैन से रब्ता हुआ कराची में और 3-4 महीने ये उसको मुख्तलिफ़ कहानियाँ सुनाता रहा और उसको कहा कि मैं तुम्हें कराची बुलवा लूँगा और यहाँ मैं तुम्हें मीडिया में काम दिलवाऊँगा, ड्रामों में काम दिलवाऊँगा। जो भी सब्ज़ बाग दिखाते हैं वो इसको दिखाए गए। और तुम्हें पता है आजकल लड़कियों में कुछ करने की एक वो जुस्तजू होती है। लड़कियाँ एम्बिशियस हैं और मीडिया बड़ा अट्रैक्टिव है, ग्लैमरस है, तो वो उसी चक्कर में इसने टिकट अरेंज किया, उसको यहाँ बुलवा लिया और महमूदाबाद के इलाके में एक अजीबोगरीब से घर में रखा और इसको टॉर्चर किया, फ़िज़िकल और मेंटल। और इसका कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता था लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से वो नहीं हुआ। लेकिन उसने इसके साथ दस्तराजी बहुत की। तो ये मौका मिलने पे फिर घर से निकल गई और इसने फिर एक को इसका जानने वाला था उससे टेलीफ़ोन पर रब्ता किया। वो कोई नेक शरीफ आदमी था, उसने इसकी मदद की और वो कैमरामैन ख़ुद को समा टीवी चैनल का कैमरामैन क्लेम करता था लेकिन एक्चुअली वो है नहीं। वो कैमरामैन ज़रूर है और जहाँ से भी काम मिल जाए उनके लिए काम करता है। तो
अब हमने इस लड़की के तावन से उस तक पहुंचना है और उसको कानून की गिरफ्त में लेना है और उसने जिस हद तक इसके साथ ज़्यादती की है उसके ख़िलाफ़ हमने मज़बूत स्ट्रॉन्ग लीगल एक्शन लेना है ताकि वो इसको एक खेल ना समझ ले। आज इसको बुलाया है, कल को किसी और को बुलाए और हो सकता है उसके साथ को बहुत बड़ी ज़्यादती ही कर दे और लड़कियों का, बच्चियों का मुस्तकबिल यूँ ख़राब वो कर दे, उनकी रेपुटेशन को टार्निश कर दे। लेडी एसएचओ गजाला ने लड़की से अलहदगी में बातचीत की और अपनी प्लानिंग से लड़की को आगाह किया कि किस तरीके से कैमरामैन को पकड़ा जा सकता है और उसी वक्त लड़के से फोन पर राब्ता करने की कोशिश भी की, लेकिन उसने अपना फोन पिक नहीं किया। एक बात मैं आपको ये बता दूं, आप जितनी खौफजदा लग रही हो ना बेटा, आपने बहुत हिम्मत का काम किया और आपने तमाम बच्चियों के लिए काम किया है। ये आप अपने दिल से ये डर निकाल दें क्योंकि आपके साथ अल्लाह ताला की मदद है और आप ये समझें कि आप दूसरी बच्चियां जो है ना उनके लिए काम कर रही हैं। आपको पता है आजकल बच्चियों पे फेसबुक का कितना वो है कि हर वक्त वो फेसबुक पे लगी रहती हैं और इससे लोग कितना ट्रैप करते हैं उनको। ये आप दूसरी बच्चियों के रास्ते से पत्थर हटा रही हैं। ये इसीलिए आपके साथ ये बच्ची देखें ना, आप कितनी मेहनत कर रही है ताकि दूसरों के लिए एक सबक हो। ठीक है, तो आप टेंशन ना लें, आप एक बहुत अच्छा काम कर रही हैं। थोड़ी देर बाद हमने लड़के से लड़की के जरिए राब्ता किया तो उसने फोन उठा लिया और अगले दिन सुबह 10 बजे लड़के और लड़की के माबैन मुलाकात का वक्त तय पाया। हेलो, कल तुम मिल सकते हो या फिर मुझे वापसी का टिकट कर दो ताकि मैं घर चली जाऊँ। आ जाओ, मेरे को वापस आ जाओ मेरे पास, मैं तेरे काम दे दूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा, सब कुछ के बोलूँगी। शूट किधर होगा, जगह भी तो नहीं पता, ये भी तो बताओ। नहीं, मैं तुझे वही कल बताऊँगा ना, जिस जगह पे आना मैं तुझे पूरा एड्रेस समझाऊँगा। ऐसा थोड़ी है तुम इधर आओ बोल के, तो कराची तो बहुत बड़ी जगह है, तुम मुझे पता है वो तो तुझे मैं जगह बताऊँगा, इस जगह फलां जगह आ जाओ, फिर पूरा एड्रेस बताऊँगा, फिर तुम आओगे वहाँ पे, सही है ना? लेकिन टाइम क्या, कितने बजे तक? तुम कितने बजे आ सकते हो? 10, 11, 12 बजे आ सकते हो? चलो ठीक है। अगले दिन हमारी टीम और सनात थाने में मौजूद हैं। कैमरामैन को पकड़ने की प्लानिंग भी की जा रही है। पुलिस का अमला तैयार है और लड़की को एसएचओ हिदायत दे रही है कि किस तरीके से ट्रैप किया जाएगा। एसएचओ गजाला साहिबा उनके पास पहुंच गए, वो इसलिए क्योंकि हमने जो खादिम हुसैन को लाइन अप करवाया है बच्ची के ज़रिए, तो खादिम हुसैन ने हमें पहले महमूदाबाद की लोकेशन बताई थी कल, लेकिन आज जो है वो ये कह रहे हैं कि मैं शूट पे हूँ और डिफेंस के इलाके में हूँ, तो हमें अब वहाँ जाना है। पहले सना को भेजना है ताकि खादिम हुसैन तक हम ईज़िली पहुँच सकें। हम लोग इसके बैकअप में मौजूद हैं, कुछ लोग हमारे साथ सिविल कपड़ों में भी मौजूद हैं कि अगर जो है हमें घुमाने की कोशिश की खादिम हुसैन ने, तो हमारे पास और दूसरे कितने ऑप्शंस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं उस तक पहुंचने के लिए। लड़के से पता मालूम किया जा रहा है। हेलो, बात सुनो, मैं यहाँ पे रक्शे वाले के पास ही हूँ। अब मुझे नहीं पता कि मैंने किधर आना है। हैदरी के पास। खयाबान रूमी डिफेंस। अच्छा, दे देना भाईजान, 350 रुपये दे देना, ठीक है ना? सही। आपको घर का नंबर कुछ बताया उसने? उसने घर का नंबर नहीं बताया, बस खयाबान रूमी का बताया कि वहाँ पे आप पहुँच को कॉल कर। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अभी तुम इसके साथ बैठ जाओ। लड़की को बुलाए हुए पते पर एक रिक्शा ड्राइवर के साथ भेजा जा रहा है जो दरअसल पुलिस का ही बंदा है। हम लोगों ने इसे पकड़ा है, ये खादिम हुसैन नाम का बंदा है और ये हम लोगों को जो है कंफ्यूज करने के लिए, पजल करने के लिए खुद बाइक पे घूम रहा है और मैं इससे प्यार करता हूँ, अभी भी इसके सामने लड़के के दिए हुए पते पर हमारी टीम और पुलिस एहलकार सब मौजूद हैं। आगे आगे रिक्शा, पीछे हम और साथ में पुलिस वाले। अभी एक जगह पे हम खड़े हुए हैं
बच्ची को कॉल करके शायद उसने ये अंदाज़ा दिलाया कि मैं तुम्हें फ़ॉलो कर रहा हूँ या मैं तुम्हें देख रहा हूँ। बच्ची ने हमें कहा हम थोड़ा दूर रह के वेट करें, हो सकता है कि वो हमारे आगे पीछे ही हो। यहाँ कहीं कैमरामैन ज़रूर मौजूद है और ये बहुत ही चालाकी से काम ले रहा है और हमारी आंखों से ओझल है। रक्शे वाले को भी मिसगाइड किया जा रहा है, कभी इधर तो कभी उधर। शायद उसे लड़की पर शक हो गया है। ऐसे चालबाज बंदे हमेशा चौकन्ना ही रहते हैं। लेकिन टीम को दूर ही से एक मोटर बाइक दिखाई दे रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। हमारी टीम मेंबर्स ने उसे पहचान लिया, बड़ी फुर्ती से उस कैमरामैन को दबोच लिया। हम लोगों ने इसे पकड़ा है। ये खादिम हुसैन नाम का बंदा है और ये हम लोगों को जो है कंफ्यूज करने के लिए, पजल करने के लिए खुद बाइक पे घूम रहा है और बच्ची को बुला लिया इसने। अभी हमारी पुलिस आ रही है। बच्ची को ये घुमा रहा है, कॉल पे कंफ्यूज कर रहा है, लोकेशन पे बुला नहीं रहा और कह रहा है मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे साथ लोग मौजूद है, जो हमारे साथ सिविल ड्रेस में लोग थे, उनको भी कंफ्यूज कर रहा है। वो पीछे रह गया, हमने इसे खुद साख्ता तौर पे पकड़ा है। अच्छा, इसने अभी एडमिट कर लिया मैं सच्चे दिल से प्यार करता हूँ, गलती हो गई मुझसे। सच्चा प्यार यही तो है, लड़कियों को बेवकूफ़ बनाना फेसबुक पे। ये सच्चा प्यार है इसका। सच्चा प्यार था, घर पे रिश्ता भेज देता, शादी कर लेता। अच्छा, यहाँ नाज़रीन आप देख रहे हैं कि हमने इसे कितनी मुश्किल से यहाँ पे पकड़ा है, फॉलो करते हुए पकड़ा है और ये इतना तेज़ था, इसके दिल में चोट था। जब दिल में चोट था तभी ये हुआ है कि उसने इस तरह से हमें भी कंफ्यूज किया। हम लोग जा रहे हैं थाने और वहाँ चल के जो है मज़ीद जो इंटरोगेशन है वो। अपने पहले बयान से तो ये एक सच्चा आशिक लगता है, लेकिन असलियत थाने जाकर ही पता चलेगी। अब हम सब थाने में मौजूद हैं। जी नाज़रीन, हम यहाँ पे आ गए हैं पुलिस स्टेशन। मुल्ज़िम को अंदर लेके चलते हैं। मिशन सक्सेसफुल और होता ऐसे केसेस में नहीं है ऐसा। ये अच्छी बात है कि एक बच्ची ने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई, अपने राइट के लिए आवाज़ उठाई है और आज मुल्ज़िम जो है वो पुलिस की हिरासत में है। थैंक यू सो मच। हमारा एक मिशन था बड़ा, वो सक्सेसफुल रहा, बहुत अच्छी बात है और औरतों ने मिलके ये किया है तो ये अच्छी बात है। हाँ भाई, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? मेरा नाम खादिम है सर, मैं गिलगित बल्तिस्तान से हूँ। और कितनी लड़कियों से दोस्ती है फेसबुक पे? फेसबुक खोल के दिखाओ हमें अपना। और इसकी कितनी पिक्चर्स हैं तुम्हारे पास? इसकी वीडियो बनाई है तुमने? और इस तरह की कितनी लड़कियों को बेवकूफ़ बनाते हो तुम फेसबुक पे, लोगों की ज़िंदगियों से खेलते हो। अपा मैं इससे प्यार करता हूँ। फ़ोन पे मैं पहले भी उसको बोल चुका था। फ़ोन पे प्यार हो गया? 3 महीने के उसमें तुम्हें प्यार हो गया? आज तुम कहाँ इसको बुला रहे थे? ये तुम कहाँ बुला रहे थे इसको? वो काम के लिए लेके जा रहा था, ड्रामे में। तुम तो इसे प्यार करते हो ना? जी, कहाँ ले जा रहे थे? ड्रामे में काम करना चाहती थी। लड़की ने अपने दिल की भड़ास खूब खुलकर निकाली। सना यही है? जी बिल्कुल यही। तुमने ज़्यादती की, तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह है, तुम्हें लड़कियां जो जिनको तुम बेवकूफ बना रहे हो उनकी इज्जत की कोई परवाह नहीं है। मैं इससे प्यार करता हूँ, अभी भी इससे सामने में। ऐसा नहीं होता, प्यार है, ये प्यार है। मुझे अब इसकी वीडियो बताओ, इसकी वीडियो कहाँ है? कोई वीडियो नहीं है। मैं फोटो कहाँ है? कोई वीडियो फोटो नहीं है, कोई वीडियो फोटो नहीं है। बताओ फेसबुक पे कुछ नहीं है। खोलो यहाँ से इसका। तुम्हें तो इसकी सजा अल्लाह दे। इस तरह की शूट्स पे रहता है, वहाँ पे तो लड़कियाँ इजीली आपस में मुलाकात होती है, तो उनसे इसे प्यार नहीं हुआ। इसे इतनी दूर वाली से प्यार इतनी सख्त हो गया कि इसने बुला लिया यहाँ पे, ना कभी देखा ना कभी मुलाकात की, बस एक फोन पे मिला और सच्चा प्यार हो गया इसे। अभी तो हम इसके मुंह पे कालक मल के इसकी फेसबुक पे तस्वीर लगाते हैं, इसी की फेसबुक पे। बहुत अच्छी बात। और तुम समा का क्या नाम लगाया था तुमने? समा तो कोई नहीं है। बोल कोई भी नहीं है। कोई नहीं।
खादिम हुसैन से गलतियां हुई जिसका उसने एतराफ़ भी किया है। साथ साथ ये बात भी वाज़ेह है कि सना के साथ होने वाले वाक़यात की वो खुद भी किसी हद तक जिम्मेदार थी। खादिम हुसैन का फेसबुक चेक किया जा रहा है। इनबॉक्स का रिकॉर्ड निकल आया। कश्मीरी एक और बंदा कौन है, जल्दी बता दे। अब कश्मीरी एक्टिंग के लिए लिखा हुआ है सब कुछ। अच्छा, 2 दिन पहले मेरी, 1 मिनट भाई, 2 दिन पहले मेरी उससे बात हुई थी। कह रहा था पैसे दो, सामान उठाओ अपना, वरना भेज दूंगा। खादिम हुसैन की कॉन्वर्सेशन एक और बच्ची के साथ है, उससे भी शादी के वादे इसने किए हैं। अच्छा, एक लड़की है जो कि घर बैठे बैठे पक गई है, तो वो इससे कह रही है कि मैं काम करना चाहती हूँ। तो उससे कह रहा है कि क्या काम करना पसंद है, तो वो भी ये कह रही है आप अपना पर्सनल सेक्रेटरी बना लें। फिर लड़कियाँ भी ना थोड़ी बेवकूफ़ हैं, तो इसने शराफत से कहा हैं, तो वो कह रही है क्या हैं, वो कहता है सीरियसली। खादिम हुसैन कहते हैं कि काम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन खुद सही होना ज़रूरी है। पागल तो हूँ लेकिन आपके प्यार में। कितनों से प्यार में पागल हो, सच्चे प्यार करते हो तुम। इस बच्ची को भी तुमने इसीलिए बुला लिया, मिल लोगी तो शादी हो जाएगी, है मिलेगी तो शादी हो जाएगी, सबसे शादियाँ करेंगे ये। अपना ठिकाना कोई है नहीं, शादियाँ करोगे तुम, है। और अब DIG साहब के पास इस मुल्जिम को पेश किया गया। तो मुझे ये समझाओ कि ये कौन है? इसको बताइए, तुम बताओ ना, ज़्यादा होशियार ना बनो। फेसबुक पे जानता हूँ सर, फेसबुक पे। क्या नाम है इसका? सना नाम है सर इसका। कहाँ रहती है ये? दिल्ली से आई है। किस तरह आई है, किसने बुलाया है? बुलाया मैंने सर, टिकट मैंने। किस काम के लिए बुलाया है? सर एक्टिंग का इसको शौक है, एक्टिंग के लिए मैंने इसको बुलाया था। तुमने टिकट क्यों दी थी? तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है? सर पैसे नहीं थे सर, इसने मुझे बोला कि पैसे तो करवा। मैंने खुद नहीं बोला था, इसने मुझे खुद बोला था कि बाय करके दूंगा। मैंने इसको बोला था मेरे पास पैसे नहीं है। ये तुमने क्या खिदमत खल्क फाउंडेशन खोली? बोला कि मैं तुम्हें वहाँ पे करवा दूंगा, अलग रिहाइश दूंगा। जब मैं महमूदाबाद से आई, एयरपोर्ट से मुझे रिसीव किया और उस टाइम मैंने पूछा कि तुम तो कह रहे थे अलग रिहाइश है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रात जब हुई थी तो मैंने इसको बोला तुम चले जाओ। हमारे पास महमूदाबाद में एक बड़ा अच्छा SHO है, बड़ा तकड़ा नामवर SHO है। वो अगर इसको कुछ भूल गया है, वो उसको वो भी याद करा देगा, वो घर भी इसको मिल जाएगा। अभी तो ये जो अभी मासूम बन रहा है, मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, कह सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुनासिब नहीं है। जहाँ पे मुनासिब है वहाँ तुम्हारे साथ मुनासिब सलूक होगा और तुम बच्चा बड़े आराम से तोते की तरह सच बता दोगे साथ। हमने सना की मदद करने की खातिर उसे इस्लामाबाद वापस भिजवाने का मशवरा दिया और उसे टिकट की ऑफर भी की, लेकिन वो सना जो जल्दी जल्दी वापस जाने की रट लगाए हुई थी, आखिर अपने बयान से मुकर गई और वापस जाने से मना कर दिया। लेकिन ऐसा क्यों किया? जी नाज़रीन, हमने सना से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने की उसको कोशिश की थी, क्योंकि सना ने हमें इनिशियली ये बताया था कि मैं यहाँ बिल्कुल अकेली हूँ, आप जल्द से जल्द कार्रवाई करें इस केस के ऊपर, क्योंकि मुझे वही नेक्स्ट डे जो है वापस अपने घर जाना है, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। तो हम बड़े परेशान हुए कि एक अकेली लड़की कराची शहर में किस तरह से सर्वाइव करेगी, जिसके पास 1 रुपया तक नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं है। तो हमने जल्दी जल्दी कार्रवाई की। उसके बाद हमने उसी वक्त सना को ये बोला कि हम आपकी फ़्लाइट करवा देते हैं वापसी की। तो अचानक हम लोग शॉक्ड हो गए ये सुन के कि सना ये कह रही है कि आप मुझे ज़बरदस्ती क्यों भिजवाना चाहते हैं, मैं तो अभी नहीं जाना चाह रही। सना की मुसलसल ये कोशिश थी कि हमारी टीम और उसके दरमियान जो भी गुफ्तगू हो उसे रिकॉर्ड किया जाए। संडे को मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ, मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि सना मैं आज भी, मतलब मेरा ऑफिशियल वो छुट्टी है संडे, मैं तुमसे पूछ रही हूँ मुझे बता दो, मैं ईमेल कर दूँगी कि कल तुम्हारी फ़्लाइट हो जाए, कि तुम गलत हाथों में ना पड़ जाओ। और तुम मुझे कह रही हो ईमेल तो तुम कभी भी कर सकती हो, जब मैं बोलूँगी तब तुम कर देना ईमेल। तो अब ऐसे तो नहीं होगा ना? इवन तुमने मुझे ये बोला टिकट के बजाय पैसे दे दो, ऐसा कौन करता है? हाँ, ये बात मैंने बोली थी, क्योंकि आप लोग मुझे कह रहे थे अभी जाओ, अब मतलब जिस दिन आप कंफर्म कर रहे थे कह रहे थे उस दिन शाम को चली जाओ। जाहिर सी बात है, क्योंकि तुमने मुझे बोला था, तुमने मुझे रेट से पहले बोल दिया था कि आप मेरा बंदोबस्त करा दें, मैं अगले दिन ही चली जाऊंगी। मैंने ईमेल्स डाल दी, अपने बॉसेस से अप्रूवल ले ली,
समा तुम्हें फेवर कर रहा है और वो ऑफिशियल होता सारा टिकटिंग का तुम्हारा निज़ाम। मैं ऑफिस से ये तो नहीं कह सकती थी कि अब सना जी ने मुझे कह दिया है कि टिकट नहीं चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, तो वो तुम्हें पैसे दे देंगे। लेकिन एक टाइम तक मैं मुकरी तो नहीं थी ना कि मैंने ये तो बोला था कि मैं चाहूंगी। हाँ मैंने कहा था कि हाँ मेरी जॉब का और कुछ काम हो गया तो मैं ठीक है। अब तुम मुझे 1 साल बाद कॉल करके बोलो अब मैं जाना चाहती हूँ, तो अब मैं तुम्हारा टिकट करा दूँ हैं? अभी 1 साल तो नहीं हुआ, आप इस तरह तो ना करिए। तो एक ही बात है ना, 1 साल हुआ है या जितना भी साल हुआ है, टाइम पीरियड तो गुजर गया ना। मैंने आपसे ये भी बोला था कि मैं यहाँ पे सिर्फ मीडिया का काम करने नहीं आई थी, मैं जॉब भी करने आई थी। मीडिया का काम साइड में रख दें, मीडिया का काम सम टाइम होता है, उसका लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ वो मेरा बैड। खैर देखो, एक तो तुम अडल्ट हो, तुम्हारा अपना शनाख्ती कार्ड है, तुम्हारी अपनी मर्जी है, अपनी लाइफ है, ठीक है, कोई तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं लेगा, चाहे वो तुम्हारा खून का रिश्ता भी हो, तुम अपने ऊपर हो, ठीक है, तुम आई भी खुद अपनी मर्जी से हो। प्रोग्राम आपने देखा, ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है जो कि मीडिया की चकाचौंध से काफ़ी मुतासर हो जाते हैं और इंतहाई कदम उठा लेते हैं। लेकिन आपने नतीजा देख लिया कि लड़का और लड़की यहाँ पे दोनों सफ़र कर रहे हैं और दोनों के चेहरे हम लोगों ने ब्लर इसलिए किए हैं ताकि फ़र्दर करियर में इन लोगों को प्रॉब्लम्स ना हो। अभी तक के लिए इन लोगों के लिए बहुत है, क्योंकि इन लोगों ने जितना अभी तक फेस किया है वो इन लोगों के लिए बहुत बड़ी सज़ा है। इवन इन लोगों के लिए ये एक ऐसा लेसन है कि ये आइंदा भी लोगों को फॉरवर्ड करेंगे कि अगर कोई किसी के साथ बड़ी बड़ी बातें करके उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है तो उसका अंजाम बुरा होता है। और अगर कोई लड़की किसी लड़के की बातों से इतने मुतासिर होकर अपने माँ बाप को अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में आ रही है तो ज़रा सोच समझ ले कि उसके साथ क्या क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि हमेशा जो चीज़ चमकती है वो सोना होती नहीं है। तो यहाँ पे लड़के और लड़कियों की मेरी यही गुजारिश होगी कि सिर्फ मीडिया मत करें, करियर के और भी मौके हैं, उनके पास ऑप्शंस हैं। आप सिर्फ और सिर्फ ये सोच के कि मीडिया में या शोबिस इंडस्ट्री में आप लोग आएंगे तो जल्द से जल्द आपको शोहरत मिल जाएगी, बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, तो ऐसा हरगिज़ होता नहीं है। स्टेप वाइज आपको जाना पड़ता है और ये लक की बात है कि आप ऊंचाई की बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं तो ये अंजाम भी हो सकता है। इस हफ्ते के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको प्रोग्राम आप हमें इंटरनेट के थ्रू बता सकते हैं। अवाम की आवाज़ की टीम और महविश सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। आवाज़ उठाइए, इनकलाब लाइए।